Armed Forces Medical College Pune is the foremost medical institute in India. AFMC Pune is affiliated to Maharashtra University of Health Sciences Nasik and recognized by Medical Council of India. AFMC के बारे में हर मेडिकल स्टूडेंट जानता होगा और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि AFMC से उन्हें मेडिकल की डिग्री मिले। इससे अच्छा प्रोफेशन और क्या हो सकता है कि देश की रक्षा करने वालों की सेवा करने का मौका किसी को मिले। AFMC इज़ द कॉलेज जहाँ पर देश की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों में जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी पोस्टिंग्स होती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं AFMC के बारे में, रिकग्निशन, ट्रेनिंग, एडमिशन, फीस, प्रोसीजर, क्या उसके बाद में एमएनटीज़ मिलती हैं, क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं और क्या ड्यूटीज़ होती हैं AFMC यानी कि आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे में एडमिशन लेने के बाद कैंडिडेट्स की। तो चलिए अब बात करते हैं AFMC के बारे में। AFMC यानी कि फुल फॉर्म आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे, ये कॉलेज महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज नासिक से एफिलेटेड है और MCI रिकग्नाइज्ड है। AFMC से पास आउट होने वाले डॉक्टर्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में एज एन ऑफिसर पॉइंट होते हैं। ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग दे आर नॉन एज कैडेट्स और जैसे ही वो पास आउट हो जाते हैं उसके बाद दे बिकम ऑफिसर। बेसिकली दे बिकम लेफ्टिनेंट ड्यूरिंग देयर फर्स्ट जॉब पोस्टिंग। AFMC पुणे इतना फेमस क्यों है? सबसे पहला तो ये है कि AFMC में डॉक्टर्स बनते हैं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जाने के लिए। सेकेंड, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स होते हैं। सो ये एक पूरा ओवरऑल पैकेज होता है जिसके अंदर एक डॉक्टर भी बनता है और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट इज एफिलिएशन। ये महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज नासिक से एफिलेटेड है, MCI से रिकग्नाइज्ड है, 100% रेजिडेंशियल है यानी कि सभी कैडेट्स को हॉस्टल में ही रहना होता है, NDA से ये एफिलेटेड है। अब हम बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन की। तो कोर्स ड्यूरेशन है 4.5 ईयर्स का जैसे कि नॉर्मल मेडिकल कॉलेजेस में होता है, प्लस 1 ईयर रोटेटरी इंटर्नशिप भी होती है। अब हम इसमें बात करें कि एडमिशन कैसे होता है। इसका जो क्वालिफाइंग एग्जाम होता है वो 12th होता है। आपको 12th के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश के साथ आपको अपनी 12th करनी है। NTA एग्जाम ऑर्गेनाइज करता है नीट का और उस एग्जाम को आपको देना होता है, उसको क्वालिफाई करना होता है एंड ऑलमोस्ट जो टॉप स्टूडेंट होते हैं वो AFMC में सेलेक्ट होते हैं। टोटल जो एडमिशन्स होते हैं वो होते हैं 150 एडमिशन्स में से 5 एडमिशन्स होते हैं फॉरेन नेशनल्स के लिए जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। उसके अलावा यानी कि 145 सीट्स ऐसी होती हैं जिसमें कि AFMC के लिए एडमिशन होता है। सो प्रोसीजर कुछ इस तरीके से है, आपने नीट का एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया, उसके बाद में जब काउंसलिंग होती है तो ऑल इंडिया काउंसलिंग के दौरान ही AFMC के लिए फिल करना होता है। जब आप AFMC के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो AFMC टॉप 1600 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लेती है जिसमें से 450 स्टूडेंट्स गर्ल्स होती हैं और 1150 स्टूडेंट्स बॉयज़ होते हैं। इसके अंदर से स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जो कि अलग से होते हैं और फिर उनका जो भी रिजल्ट आता है वो सब AFMC की वेबसाइट पर ही उसके पूरे प्रोसीजर्स चलते होते हैं जिसके बारे में मैं आपको अभी डिटेल में बताने वाली हूँ। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है फर्दर टेस्ट के लिए जिसमें होता है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक एंड रीजनिंग यानी कि TOELR, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि आपका पहले कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट भी होता है। उसके अलावा आपका होता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, उसके अलावा इंटरव्यू एंड देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। ये आपको पूरी तरीके से टेस्ट किया जाता है कि वेदर यू आर साइकोलॉजिकली और मेंटली एंड फिजिकली फिट फॉर द फोर्सेज और नॉट। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आपके फाइनल स्कोर पर बेस्ड होती है यानी कि आपने रिटर्न एग्जामिनेशन 200 मार्क्स में से कितने मार्क्स गेन किए हैं प्लस आपके इंटरव्यू के मार्क्स पर डिपेंड करता है यानी कि टोटल 250 में से आपको स्कोर मिलता है। स्कोरिंग कुछ इस तरीके से होती है कि नीट में आपने जो भी आउट ऑफ 720 मार्क्स गेन किए हैं वो और आपका जो रिटर्न एग्जामिनेशन AFMC ने लिया है वो उन दोनों में से जो भी आपके स्कोर आए हैं उनको आपस में ऐड करके और 4 से डिवाइड करके 200 में से ये मार्क्स निकाले जाते हैं प्लस इंटरव्यू के 50 जो आउट ऑफ 50 जितने भी आपने मार्क्स गेन किए हैं वो भी उसमें मिलाए जाते हैं और इसके बाद एक पूरी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट इज जस्ट फॉर पासिंग, सो उसके मार्क्स इसमें ऐड नहीं किए जाते हैं। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन जो टेस्ट होते हैं ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के फॉर्म में होते हैं और इसके अंदर 40 MCQs होते हैं, 2 मार्क्स ईच।
मैक्सिमम 80 मार्क्स इसमें मिल सकते हैं एंड देयर बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5, यानी कि आपने अगर क्वेश्चन सही किया है तो आपको मिलेंगे 2 मार्क्स, गलत किया है तो आपका 0.5 मार्क्स यानी कि हाफ मार्क कट ऑफ हो जाएगा। एंड अगर आपने कोई क्वेश्चन ऑप्ट नहीं किया है, बाई चांस मान लीजिए आपने आंसर नहीं दिया किसी क्वेश्चन का, तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। सो 40 क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर और आपको उनका आंसर 30 मिनट्स में देना होगा। इंटरव्यू के मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 50। जो भी आपका स्कोर आया है उसको इंटरव्यू के साथ में ऐड करके जो आपका फाइनल स्कोर आता है उसके बेस पर बनती है पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट। इनका जो मेन मोटो होता है वो ये होता है कि जो भी कैंडिडेट एज ए कैडेट सेलेक्ट होते हैं उनके अंदर गुड लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, साइकोलॉजिकली फिट होने चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, excellent physical standards होने चाहिए, as the same are prime requisite for serving officers of the armed forces। कैंडिडेट्स जिन्होंने भी एज ए कैडेट AFMC में ज्वाइन किया है ये उनकी लाइबिलिटी बन जाती है, ये उनके लिए कंपलसरी होता है कि उन्हें इंडियन फोर्सेस में सर्विसेज अपनी देनी होती हैं। अगर किसी भी कारण से वो नहीं दे पाते हैं तो उसके लिए इनको यहाँ पर बॉन्ड भरवाया जाता है 61 लाख रुपीज़ का। विद इन 7 डेज आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। 7 डेज के बाद अगर आपने ज्वाइनिंग के बाद छोड़ा है देन यू हैव टू फुलफिल ऑल द अमाउंट, यानी कि 61 लाख रुपीज़ का। जब आप पास आउट करते हैं तो आपकी कमीशन के हिसाब से या ऑफर मिलते हैं आपको, जैसे कि आपको 7 इयर्स का शॉर्ट सर्विस कमीशन भी मिल सकता है या फिर परमानेंट कमीशन भी मिल सकता है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको अगर एडमिशन चाहिए AFMC में तो उसकी बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे दे शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, दे शुड बी अनमैरिड और मैरिज ड्यूरिंग द कोर्स इज नॉट अलाउड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, उसके हिसाब से उन्हें मेडिकली फिट होना बिल्कुल ज़रूरी है। इसके अलावा एज क्राइटेरिया ये है कि दे शुड नॉट बी लेस देन 17 ईयर्स ऑफ एज एंड दे शुड नॉट बी more than 24 years of age. And the special thing is that candidates from Union Territories of Jammu and Kashmir, Ladakh are eligible to admission in AFMC। अब हम बात करते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन की। तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के अंदर नॉट लेस देन 60% मार्क्स आपके इसमें एज एन एग्रीगेट होने चाहिए एंड नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन इंग्लिश एंड 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द साइंस सब्जेक्ट्स। इसके अलावा दे मस्ट ऑल्सो हैव पास्ड इन एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स एट द स्टैंडर्ड ऑफ 10th। जितने भी एग्जाम्स हैं वो सब 1 टाइम गो में होने चाहिए, यानी कि आपने इन्हें मल्टीपल अटेम्प्ट्स में पास नहीं किया हुआ होना चाहिए। अगर हम नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं तो देयर आर टोटल 145 सीट्स। आउट ऑफ दीज 30 seats are there reserved for girls and 115 seats are reserved for boys। अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन यहाँ पर 145 सीट्स में से ओनली SC और ST कैंडिडेट्स को ही रिजर्वेशन है, यानी कि OBC, EWS इस तरीके का रिजर्वेशन इसमें नहीं है। और SC ST को 10 सीट्स मिलती हैं, लेकिन उसकी भी काफ़ी सारी कंडीशंस हैं। लाइक SC ST जो कैंडिडेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो टॉप 100 मेरिट लिस्ट में आने चाहिए। उसके स्टैंडर्ड्स हैं फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो सारे क्लियर करने होंगे, उसके बाद ही आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। तो बेसिकली कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें एक चीज़ और है कि यदि आपने NCC वगैरह में पार्टिसिपेट किया हुआ है पहले से तो उनकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको वहाँ लेकर जाने हैं। डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन सिक्योरिंग योर सीट। जब तक आपको AFMC के कॉलेज में फाइनल एडमिशन नहीं मिल जाता है तब तक आपको नीट का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, फोटोकॉपीज सब कुछ संभाल कर रखने हैं। और जितने डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट कर सकते हैं वेदर NCC और NSS जिसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया हो वो सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, बिकॉज दीज थिंग्स हेल्प्स अ लॉट इन प्रूविंग योर कैपेबिलिटी ऑफ सर्विस इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। अब यहाँ पर फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें, बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक हॉस्टल, मैस, ये सब वहाँ पर अवेलेबल होता है। आपको डिफरेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिलती है। आपकी जो इक्विपमेंट्स, वर्किंग इक्विपमेंट्स हैं, हॉस्पिटल मशीनरीज हैं, वो सब भी स्टेट ऑफ द आर्ट होती हैं, यानी कि बहुत ही हाई फाई होती हैं। सो आपकी जो लर्निंग्स होती हैं उनमें किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ी जाती है। गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है AFMC के कैडेट्स को, तो मैं इनमें से कुछ का आपको नाम बताती हूँ और भी बहुत सारी हैं। यहाँ पर आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, आपको राशन बहुत ही मिनिमल प्राइसेस में मिलता है। उसके अलावा 3 tier AC का जो ट्रेन टिकट होता है
ड्यूरिंग वेकेशंस कॉलेज से घर, घर से कॉलेज जाने के लिए वो भी आपको मिलता है। और जब आप पास आउट हो जाते हैं तो कमीशन होने के बाद में आपको 2 tier AC का आपको टिकट मिलता है। उसके अलावा बुक एंड इक्विपमेंट अलाउंसेस ऑफ ₹4,000 पर मेडिकल कैडेट पर ईयर फॉर द परचेज ऑफ बुक्स एंड इक्विपमेंट, स्टेशनरी अलाउंसेस ₹1,120 पर ईयर एंड ₹140 per month for your hair cutting, uniform allowances ₹6,000 per medical cadet during first year and ₹1,250 per year as maintenance allowance in subsequent years. ₹560 per month washing allowances and $210 during break. All AFMC cadets are provided insurance disability benefit by Army Group Insurance Fund on payment of ₹7,200 as a one-time non-refundable premium. Now let's talk about the discipline in Armed Forces Medical College Pune. So definitely it should be in the mind कि discipline is the key in armed forces. ये डिफेंस सर्विस इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ पर हम ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं कि हर कैडेट को डिसिप्लिन एंड रूल में रहना होता है। सारे जितने भी नॉर्म्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको बाय हार्ट फॉलो करना होता है। डिसिप्लिन हर मेडिकल कॉलेज में होता है, लेकिन AFMC के अंदर डिसिप्लिन इज एट द टॉप मोस्ट लेवल, क्योंकि आप वहाँ पर क्लासेस बंक करना या फिर यूनिफॉर्म सही से नहीं पहनना, ब्रीच ऑफ एनी रूल एंड रेगुलेशन, वो आप नहीं कर सकते हैं। आपको अपने एक्सपल्शन से बचना होगा। आप अपने जितने अच्छे फॉर्म में रहेंगे डिसिप्लिन में, आपके मार्क्स भी उतने ही इम्प्रूव होंगे, स्टडीज़ इम्प्रूव होंगी, तो आपके वो कमीशन में भी आपको हेल्प करेगा। इवन अगर आपने डिसिप्लिन को बार बार तोड़ा तो यू कैन गेट योर एक्सपल्शन टू, तो वो आपके लिए बहुत ही कॉस्टली साबित हो सकता है। तो ये बात आपको माइंड में रखनी है कि दिस लाइफस्टाइल इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन डिसिप्लिन, सो आपको डिसिप्लिन में रहना सीखना होगा। मेडिकल कैडेट्स आर रिक्वायर्ड टू बी पंक्चुअल एंड उनकी जो स्टैंडर्ड्स हैं स्टडी के, वो भी अप टू द मार्क होने चाहिए। अगर रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं होते हैं देन देयर माइट बी एन एक्सपेल्शन। सो आपको ये बहुत ही सोच समझ के इस तरीके के कॉलेज को ज्वाइन करना है। हालांकि बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, बट डेफिनेटली ये जो कॉलेज है ये बहुत ज़्यादा फिजिकल एंड मेंटल हार्ड वर्क डिमांड करता है। AFMC प्रोवाइड कराता है बहुत ही अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में स्पोर्ट्स फैसिलिटी, को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तो भरमार होती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो एक कैडेट का। So they provide games and sports and gymnastics etc. Facilities for sports such as cricket, tennis, swimming, basketball, football, squash, hockey, handball, table tennis, aquatics, gymnastics, all are available. Ample facilities available in these colleges. So these are like the ambition, the most preferred college in Indian students' mind. But यहाँ पर इसकी कुछ requirements भी हैं, and those requirements are that you have to be mentally and physically fit. आपको अपनी स्टडीज़ के ऊपर कमांड रखनी है, अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है एंड डिसिप्लिन में रहना है। नाउ दिस इज़ द थिंग जो एक आर्मी के पर्सन से या ऑफिसर से डिमांड करी जा सकती है। विद अ गुड मनी अर्निंग एक सेल्फ सेटिस्फैक्ट्री जॉब भी है। अगर हम बात करें वेकेशंस की, तो 2 to 3 वीक्स की वेकेशंस मिलती हैं समर्स में, यानी अराउंड मई जून अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही वेकेशंस मिलती है ड्यूरिंग विंटर्स। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ MBBS कोर्स दीज कैडेट्स गेट्स कमीशन्ड। तो ये जो कमीशनिंग होती है ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, और ये 3 सर्विसेज के लिए होती है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम चॉइस, इसमें 50% स्टूडेंट्स को मिलता है परमानेंट कमीशन और 50% स्टूडेंट्स को मिलता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। कैडेट्स को सेटिस्फैक्ट्री सर्विस और फिटनेस में रहते हैं तो उनको और हायर पोस्ट पर एडमिशन मिलता जाता है। लाइक जो फर्स्ट जो पोस्ट मिलती है वो कैडेट्स को मिलती है ल्यूटेनेंट की। पहले आप बनते हैं कैडेट ल्यूटेनेंट ऑन कमीशनिंग, ल्यूटेनेंट कैप्टन ऑन कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप, कैप्टन मेजर आफ्टर 4 years ऑफ सर्विस as captain, then major lieutenant colonel after 7 years of service as major, and lieutenant colonel by selection. मेजर ल्यूटेनेंट कॉलोनल बनते हैं आप 7 years ऑफ सर्विस के बाद एज अ मेजर। जब आप मेजर ल्यूटेनेंट कॉलोनल बन चुके होते हैं उसके बाद ल्यूटेनेंट कॉलोनल बनते हैं सिलेक्शन से, और कॉलोनल ब्रिगेडियर बनते हैं सिलेक्शन से, और ब्रिगेडियर मेजर जनरल वो भी सिलेक्शन से ही बनते हैं। एंड द हाईएस्ट पोस्ट इज मेजर जनरल ल्यूटेनेंट जनरल, ये भी आप सिलेक्शन से ही बनते हैं। इन एडिशन टू दिस नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस
dearness allowances, मिलिट्री सर्विस पे इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। इसके अलावा आपको सब्सिडाइज्ड अकोमोडेशन एंड अलाइड फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। सो बेसिकली ये एक ओवरऑल पैकेज है जो आपको फिजिकली मेंटली फिट बनाता है, एक्टिव लाइफस्टाइल देता है, एडवेंचर प्रोवाइड कराता है लाइफ में विद अ गुड प्रोफेशनल एंड मनी अर्निंग सोर्स ऑल्सो। AFMC में पोस्ट ग्रेजुएट एंड सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। परमानेंट कमीशन या शॉर्ट सर्विस कमीशन में 4 इयर्स तक का आपका काम जब पूरा हो जाता है तो यू कैन ऑप्ट फॉर मास्टर्स ऑल्सो, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन DNB क्वालिफिकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें नीट PG के थ्रू आपका एडमिशन होगा और आपको उसके अंदर एग्जाम देकर सिलेक्शन आपको मेरिट के बेसिस पर मिले। सो आफ्टर ऑल दीज फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट वी कैन से दैट AFMC इज द a dream come true actually in case if someone gets admission into that, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको अर्निंग के साथ साथ सेल्फ सेटिस्फैक्शन, प्राउड और इतनी सारी एडवेंचर मिलती है जो कि आपको किसी और प्रोफेशन में नहीं मिल सकती है। तो अगर आपको लगता है कि AFMC इज फॉर यू और आपका दिल धड़कता है अपने देश के लिए और कुछ कर गुजरने के लिए और आप मेडिकल फील्ड से हैं तो आप इस तरीके से AFMC को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको वेबसाइट का लिंक और बहुत सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, खुद उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि क्या क्या उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मेडिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। सो मेडिकल जो स्टैंडर्ड्स हैं वो उन्होंने दिए हुए हैं, अगर आप उन स्टैंडर्ड्स को क्रॉस करते हैं और आपके अच्छे मार्क्स भी हैं और आप चाहते हैं अपने देश की सेवा किसी भी तरीके से करना, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप AFMC को ज्वाइन करें, जो कि प्राउड मोमेंट होगा आपके लिए और आपकी फैमिली दोनों के लिए ही। ये एक पूरा वीडियो इस बात के लिए है कि आप पूरी तरीके से AFMC की प्रोसेस को समझ सकें कि किस तरीके से इस कॉलेज में एंट्री हो और किस तरीके से आपको ये वाली लाइफ जीनी होती है। तो अगर आप में डिसिप्लिन है या फिर आप सोचते हैं कि आपको एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी है, एक एडवेंचरस लाइफ जीनी है और आप में कुछ कर गुजरने का मादा है, तो AFMC से बेहतर ऑप्शन आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। सो थिंक अबाउट इट एंड इफ यू हैव सम क्वेश्चन सो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दीज क्वेश्चंस. If you like this video then please do not forget to like, share and subscribe this video. We'll see you in the next video. Till then, bye bye.